सभी दोस्तों का इस चैनल पर फिर से पुनः स्वागत है। आज हम शुरू करेंगे जनरल साइंस, जो कि टीटी, सुपर टीटी और वनडे एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट है। इसको हम वन लाइनर के रूप में जल्दी से जल्दी कवर करेंगे। चलिए देखते हैं। पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की निम्न 5 प्रकार की अवस्थाएं पाई जाती हैं। पहला ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस। चूँकि हमें सब पता है, फिर भी हम इसे एक रिवीजन के रूप में पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं सभी बच्चों को पता है, ठोस, द्रव, गैस। लेकिन इसमें कुछ और नए ऐड हुए हैं, जो प्लाज्मा अवस्था है और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन है। यानी कि अब पदार्थ की 5 अवस्थाएं कही जाती हैं। तो इसमें ध्यान से देखते हैं। ठोस। ठोस क्या है? पदार्थ की अवस्था में अणु जो है पास पास होते हैं। इनके अणु जो है पास पास होते हैं। पदार्थ की इस अवस्था में आकार और आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। वैसे पूछा जाता है कि किस अवस्था में आकार और आयतन में दोनों में परिवर्तन पाया जाता है, ठोस, द्रव, गैस। तो इस तरीके से हमको समझना है। टू द पॉइंट है एकदम। बस आपको 1-2 राउंड पढ़ना ही है, तैयार हो जाएगा। पदार्थ की अवस्था में घनत्व उच्च होता है। घनत्व क्या होता है? उच्च होता है। दूसरा अवस्था द्रव। पदार्थ की इस अवस्था में आकार में परिवर्तन आता है, लेकिन आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट, गैस अवस्था। इस अवस्था में पदार्थ के आकार और आयतन दोनों में परिवर्तन होता है, ठीक है। यानी गैस को हम किसी जिस बर्तन में डालेंगे उसी का आयतन और आकार ग्रहण कर लेता है। और द्रव के साथ में क्या है कि द्रव पदार्थ में इसमें आकार में परिवर्तन आ जाता है, लेकिन आयतन में, यानी 1 लीटर अगर पानी है, अगर उसे ग्लास में डालेंगे तो भी आयतन 1 लीटर ही होगा। अगर हम उसे बाल्टी में डालेंगे तो भी 1 लीटर होगा। लेकिन अगर हम उसको जिस तरीके का आकार देना चाहते हैं, यानी कि हम जिस बर्तन में डालते हैं उस बर्तन का स्थान वो घेर लेता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्लाज्मा अवस्था। कौन सी अवस्था? प्लाज्मा अवस्था। प्लाज्मा अवस्था में क्या होता है? पदार्थ की प्लाज्मा अवस्था की खोज विलियम कुक ने की थी। किसने? विलियम कुक ने की थी। जब किसी गैस को उच्च तापक्रम पर गर्म किया जाता है तो गैसीय अणु आयनीकृत होकर चमक उत्पन्न करते हैं तथा विद्युत ऊष्मा का चालन प्रारंभ कर देते हैं। इस प्रकार बनी अवस्था को हम प्लाज्मा कहते हैं। प्राकृतिक प्लाज्मा का उदाहरण क्या है? तारे और सूर्य की सतह। अगर आपसे पूछा जाए कि प्लाज्मा का इसमें प्राकृतिक उदाहरण क्या होगा, तो वो होगा क्या? सूर्य, तारा। कृत्रिम प्लाज्मा, फ्लोरेसेंट ट्यूब, नियॉन बल्ब, प्लाज्मा टीवी। बीच में सैमसंग प्लाज्मा टीवी आई थी, जो इसका उदाहरण है। नेक्स्ट है 5th, बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन, BEC, ठीक है, BIC। पदार्थ की इस अवस्था की खोज भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस ने की थी। इसके अंतर्गत जब गैस को उच्च तापक्रम पर गर्म किया जाता है तो गैस के अणु ऊपर की ओर उठने लगते हैं। यदि इन अणुओं को परम शून्य ताप वाली प्लेट्स पर टकराया जाता है तो गैसीय अणु द्रव का रूपांतरण कर लेते हैं, जिसे बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कहा गया है। बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन कहा गया है। इसको आप लोग इसमें से देख सकते हैं। BEC गैस देख रहे हो, द्रव, ठोस, गैस। ये क्या है? BEC कंडेंसेशन क्या है? देखिए, दिखा रहा है किस पे? ऊर्ध्वतापन अवस्था पे। ऊर्ध्वपातन अवस्था दिखा रहा है यहाँ पे, गैस और ठोस के बीच में, ठीक है। ठोस को अगर डायरेक्ट हम लोग, जैसे कपूर होता है, उसको हम लोग ठोस से डायरेक्ट गैस में परिवर्तन कर देते हैं। गैस का अगर हम संघनन करते हैं तो वो द्रव में हो जाता है। जैसे वर्षा जो है उसका उदाहरण है। डायरेक्ट गैस से हमारा जो है कंडेंसेशन होकर द्रव बन जाता है। हिमांक और ये गलनांक दिखा रहा है ठोस और द्रव के बीच में। द्रव से ठोस हिमांक कहलाता है और ठोस से द्रव गलनांक कहलाता है, ठीक है। इसको अगर आप लोग ध्यान से देख लेंगे तो आपका ये पॉइंट तैयार हो जाएगा। इसको ध्यान से आपको देखना है। इसमें बहुत ही सिंपल वे में चार्ट बना दिया हूँ। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। कौन सा? विलयन। कौन सा टॉपिक है? विलयन। विलयन सदैव समांगी मिश्रण होता है। विलयन क्या होता है? समांगी मिश्रण होता है। विलयन विलेय और विलायक से मिलकर बना होता है। किसी विलयन में विलेय घुलने वाला कम मात्रा तथा विलायक घुलने वाला अधिक मात्रा में होता है। विलेय के कणों को पृथक नहीं किया जा सकता है। विलेय के कणों को सूक्ष्मदर्शी से नहीं देखा जा सकता है। विलयन का उदाहरण जैसे नींबू पानी, नींबू का रस, ठीक है, या नमक पानी, ये सब मिला दिया जाता है। यानी जो क्रिस्टल क्लियर, मतलब क्लियर परखनली में अगर हम लोग देखते हैं तो वो एकदम क्लियर हो सॉल्यूशन, विलयन कहलाता है। कोलाइड्स कंडीशंस आप लोगों को इसमें समझ लेना है।
कोई कोलाइडल विलयंस क्या होते हैं, कोलाइड क्या होते हैं। कोलाइड एक विसमांगी मिश्रण होता है, ठीक है। कोलाइड में विलेय के कणों को सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है। कोलाइड में विलेय को परिच्छित अवस्था में और विलेय को परिक्षेपण माध्यम कहा जाता है। कोलाइड में विलय को विलायक के कणों से पृथक नहीं किया जा सकता है, ठीक है। उदाहरण दिया सॉल, जेल, सॉल हो गया, जेल हो गया, पायस हो गया, एरोसोल हो गया, हाइड्रोसोल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट सोल में हम लोग देख लेते हैं क्या क्या बनता है। सोल में हमारा बनता है ठोस में द्रव का मिश्रण। देखिए एक नंबर ही क्वेश्चन है, सिर्फ एक एक नंबर के ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। अगर आप लोग उसको ध्यान से समझेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे तो याद हो जाएगा। सोल क्या है, ठोस में द्रव का मिश्रण, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए, ठीक है। कीचड़ क्या है, पनीर, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये सब हमारे उदाहरण है किसके, ये सब के सब उदाहरण है सोल के, ठीक है। इसी तरह जल क्या है, पूछा जाता है इसमें, सॉल क्या है, ठोस में द्रव का मिश्रण। जल क्या है, तो जल होगा आपका जल, ठोस में द्रव में ठोस का मिश्रण, ठीक है। इसमें शेविंग क्रीम जो होती है, पेस्ट, जेल, सौंदर्य क्रीम, ये सब क्या है, ठोस में द्रव में ठोस का मिश्रण करा के बनाया जाता है, ये जेल कहलाते हैं। पायस क्या है, द्रव में द्रव का मिश्रण, ठीक है। जैसे तेल में द्रव का पायस इमल्शन कहलाता है, यानी कि पेंट होता है वो। द्रव में तेल का पायस इमल्शन यानी कि दूध, प्राकृतिक पायस है, ठीक है। द्रव में तेल में द्रव का ये हो गया, द्रव में तेल का दूध हो गया। हाइड्रोसॉल क्या है, हाइड्रोसॉल है आपके हवा में द्रव का मिश्रण, जैसे कोहरा, धुंध, आर्द्रता। एरोसॉल क्या है, हवा में ठोस का मिश्रण, धुआं, आंधी, टिंडल इफेक्ट जो दिखाता है कोलाइडल विलयन, वो एरोसॉल कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट सस्पेंशन यानी निलंबन। निलंबन विषमांगी मिश्रण होता है, क्या होता है, ये एक विषमांगी मिश्रण है। निलंबन में विलेय के कणों को नग्न आँखों से देखा जा सकता है। निलंबन में विलेय के कणों को पृथक किया जा सकता है। निलंबन को कुछ समय तक छोड़ने पर विलेय के कण पात्र के पेंदे व तल में एकत्रित हो जाते हैं। निलंबन के उदाहरण क्या है, पानी में, मृदा, कंकड़, दवाई के सिरप में लगा साल्ट, ये हमारा क्या हो गया, सस्पेंशन, ठीक है। अब ये देखिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, ये एकदम ट्रूली आपके लिए एकदम सिंपल ही बनाया गया है, और इसको एक दो बार पढ़ें, समझ में आ जाएगा। अब नेक्स्ट है पदार्थ में भौतिक परिवर्तन तथा रासायनिक परिवर्तन। इसको हम लोग अलग वीडियो में बना के देखें, ठीक है। चलिए, भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, ऐसे परिवर्तन जिसमें पदार्थ की केवल भौतिक अवस्था जैसे रंग, आकृति, आकार, इसमें परिवर्तन हो तथा रासायनिक गुण अपरिवर्तित रहे, तो भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय परिवर्तन प्रकृति के होते हैं। उत्क्रमणीय मतलब वो आपस में रिवर्सिबल होते हैं, यानी कि इधर से इधर अगर गया तो इधर से इधर भी आ सकता है कोई रिएक्शन। ए से बी बना तो बी से ए भी बन सकता है, ठीक है। उदाहरण कागज का फटना, लकड़ी का कटना, धातु से चद्दर का निर्माण होना, धातु से तार का निर्माण करना, बल्ब का जलना, मोम का पिघलना, पानी में चीनी, नमक का घोल, अम्ल की अवस्थाओं में पदार्थ की अवस्था में परिवर्तित होना। जैसे पदार्थ की अवस्था में क्या होता है, ठोस से द्रव, द्रव से गैस, ये क्या है, ठोस से द्रव, द्रव से गैस आदि, ठीक है। इसमें ध्यान से देखने लायक की बात है, कागज़ का फटना है तो फटने के बाद वो दोबारा कागज़ बनाया जा सकता है। लकड़ी के काटने पर लकड़ी को फिर से लगाया जा सकता है, बनाया जा सकता है। धातु से चद्दर, धातु को गला के फिर से धातु बनाया जा सकता है। चादर बनाने के बाद, तार बनाने के बाद गला के फिर से किया जाता है। बल्ब जलता है, जलने के बाद बंद होता है तो फिर उसी अवस्था में रहता है। मोम को पिघला के फिर से मोम बनाया जा सकता है। तो इसमें जो है रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं। जबकि रासायनिक परिवर्तन ये क्या होते हैं, रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन में हमारा जो है ऐसे परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुणों के साथ साथ रासायनिक गुणों में भी परिवर्तन हो जाता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे रासायनिक परिवर्तन यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या कर रहा है, अनुत्क्रमणीय, क्या होता है, अनुत्क्रमणीय प्रकृति के होते हैं। उदाहरण के रूप में जैसे कागज़ का जलना, कागज़ का जलना, एक बार जल गया कागज़ ख़त्म। मोमबत्ती की बत्ती का जलना, बत्ती जल गई उसकी ख़त्म, फिर उसे दोबारा नहीं कर सकते। दूध का एक बार दही जमा दिए और फिर दही से दूध नहीं, मतलब ये एक नोबेल प्राइज़ विजेता हो जाओगे अगर दही से दूध जमा दोगे तो, ठीक है। दुनिया के सारे काम किए जा सकते हैं लेकिन दही से दूध को आप नहीं बना सकते हो, दूध से दही बना सकते हो। फिर दूध से क्रीम बनाना या मक्खन बनाना, फलों को पकाना, अगर एक बार फल पका लिए तो फिर कच्चा नहीं कर सकते उसे भाई,
दोबारा कच्चा बना दो, ऐसा हो ही नहीं सकता। सीमेंट में पानी का मिलना, एक बार सीमेंट में पानी मिल गया तो मुश्किल है फिर वो दोबारा आप उसको सीमेंट रा सीमेंट बना सको। और रोटी का पकना, रोटी बन गया तो फिर कंप्लीट लोहे पर जंग लगना। ठीक है, ये कुछ हद तक इसको रिवर्स किया जा सकता है, लेकिन जैसे लोहे को बहुत ज़्यादा हीट कर दो, ऑक्सीजन उड़ जाएगा तो फिर से लोहा में परिवर्तन आ जाएगा। हाँ, थोड़ा सा एक्सेप्शन होगा, लेकिन ये बेटर है। लोहे पर जंग लगना बार बार पूछा जाता क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण रासायनिक अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें बहुत सारे केमिकल्स का निर्माण होता है। एक बार एक केमिकल बनने के बाद आगे ही रिएक्शन चलती रहती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अम्ल और क्षार पढ़ेंगे।